हम सब पपीते को एक सुपर फूड के तौर पर जानते हैं, विटामिन और एंजाइम से भरपूर। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इसे खाने का गलत तरीका इसे एक सेहतमंद फल से एक खतरा बना सकता है? आज हम उन्हीं छिपे हुए खतरात पर से पर्दा उठाएंगे और ये भी जानेंगे कि इनसे बचना कैसे है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का तो यहां तक दावा है कि 99% लोग पपीते को गलत तरीके से खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दावों के पीछे की हकीकत क्या है और साइंस इस बारे में क्या कहती है। आज हम इन 7 आम गलतियों पर एक नजर डालेंगे जो इस सेहतबख्श फल को फायदे के बजाय नुकसानदेह बना सकती हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। हम उल्टी गिनती करेंगे, यानी गलती नंबर 7 से शुरू करके सबसे खतरनाक नंबर 1 गलती तक जाएंगे। तो सबसे पहले आइए उन गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर हमारे अपने किचन में ही हो जाती हैं जब हम पपीता तैयार कर रहे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, है ना? फल काटा और उसे आसानी के लिए प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर रख दिया। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ये छोटी सी आदत एक खामोश खतरा भी हो सकती है? होता यह है कि जब पपीते का रस प्लास्टिक से मिलता है तो BPA जैसे नुकसानदेह केमिकल्स फल में घुल सकते हैं। ये केमिकल्स हमारे हार्मोन्स के निज़ाम में गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन इसका हल बहुत आसान है। प्लास्टिक के बजाय शीशे या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। ये एक छोटी सी तब्दीली सेहत पर बहुत बड़ा और मुस्बत असर डाल सकती है। वो जो बहुत ज्यादा नर्म और मीठा पपीता होता है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सेहत के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक तहकीक से पता चला है कि ज्यादा पके हुए पपीते में नुकसानदेह बैक्टीरिया की मिकदार 300% तक ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, 3 गुना ज्यादा। और ये फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ा देता है, जिससे उल्टियां और दस्त हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हमेशा सही पका हुआ पपीता ही खाया जाए। ये कोई नई बात नहीं है। कदीम आयुर्वेदिक किताबों में भी इससे खबरदार किया गया है और अब जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि पपीते को कुछ खास खानों के साथ मिलाना हाजमे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मिसाल के तौर पर पपीते को दूध के साथ मिलाने से हाजमे में शदीद मुश्किल हो सकती है। तुर्श फलों जैसे कि माल्टा या लीमू के साथ खाने से मैदे में तेजाबियत बढ़ सकती है और इसे ठंडे पानी के साथ लेने से इसके ग़िज़ाई अज्जा का फ़ायदा 65% तक कम हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पपीते को अकेले और खाली पेट खाया जाए। अच्छा, अब तक तो बात थी किचन की आम गलतियों की। अब हम कुछ ज़्यादा संगीन खतरात की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कीड़ेमार अद्वियात और ख़ुद फल के वो हिस्से जो नुकसानदेह हो सकते हैं। हम जो बाजार से पपीते लाते हैं उन पर अक्सर कीड़ेमार दवाओं का स्प्रे किया जाता है और मसला ये है कि ये केमिकल्स सिर्फ धोने से नहीं जाते बल्कि फल के गूदे में भी जज्ब हो जाते हैं। और बात इससे भी आगे की है। हवाई से आने वाले 80% पपीते जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा होते हैं, यानी GMO। इसका मतलब ये है कि कीड़ेमार दवा इनके अंदर ही बनती है, तो वो जहर फल के हर हिस्से में मौजूद होता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि हमेशा ऑर्गेनिक पपीता खरीदा जाए और इसे बेकिंग सोडा मिले पानी से अच्छी तरह धोया जाए। आजकल इंटरनेट पर पपीते के बीजों का बड़ा चर्चा है। लोग उन्हें एक मौजिज़ाती इलाज के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दावों और हकीकी खतरात के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ तो दावे हैं कि ये बीज जिस्म को डिटॉक्स करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहकीक बताती है कि इनकी ज़्यादा मिकदार जिगर के लिए जहरीली हो सकती है। यही नहीं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल मर्दों और औरतों दोनों में आर्जी बांझपन का सबब भी बन सकता है। अगर बीज इस्तेमाल करने ही हैं तो दिन में 5 से ज़्यादा हरगिज़ ना खाए जाएं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। यहां हम उन 2 सबसे खतरनाक गलतियों पर बात करेंगे जिनके नताइज वाकई महलिक हो सकते हैं और उनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। ये वो गलती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। कच्चा हरा पपीता अक्सर सलाद और दीगर खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ खतरा मौजूद है। कच्चे पपीते में पके हुए पपीते के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा लेटेक्स पाया जाता है। ये एक दूधिया मादा होता है जो कुछ लोगों के लिए जहर की तरह काम कर सकता है और शदीद एलर्जी का सबब बन सकता है। और ये सिर्फ एलर्जी का मामला नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के माहिरीन के मुताबिक कच्चे पपीते का बाकायदा इस्तेमाल आंतों से खून बहने का खतरा 340% तक बढ़ा सकता है, क्योंकि ये लेटेक्स आंतों की अंदरूनी झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है। और ये बात खास तौर पर हामला खवातीन के लिए एक बहुत अहम इंतबाह है। कच्चे पपीते में मौजूद लेटेक्स बच्चादानी में सुकड़ाव पैदा कर सकता है, जिससे इसकाते हमल का शदीद खतरा हो सकता है। इसलिए हमल के दौरान इससे मुकम्मल परहेज करना चाहिए। और अब वो गलती जो हमारी फेहरिस्त में पहले नंबर पर है,
ये सबसे मोहलिक इसलिए हैं क्योंकि इसका ताल्लुक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं से है और बहुत से लोगों को इसके खतरे का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। पपीते में पापेन नामी एक एंजाइम होता है। ये खून पतला करने वाली दवाओं जैसे कि एस्पिरिन के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इससे जिस्म के अंदर खून बहने का जानलेवा खतरा हो सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये कोलेस्ट्रॉल और ज़ियाबतीस की दवाओं के असर को भी खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए अगर कोई भी दवा ली जा रही है तो पपीता खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, तो इन तमाम खतरात के बारे में जानने के बाद शायद कोई सोचे कि पपीता खाना ही छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुशकिस्मती से इसका हल बहुत आसान है। तो आइए इन तमाम बातों का खुलासा देख लेते हैं। इन 7 आसान नुकात पर अमल करके पपीते के बेशुमार फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है और उसके खतरात से भी बचा जा सकता है। याद रखिए, इल्म ही बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। ये सारी बात हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। हम अक्सर खानों को सिर्फ सेहतमंद या गैर सेहतमंद के खानों में डाल देते हैं, लेकिन शायद हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। शायद हमें हर सेहतमंद कहलाने वाली ग़िज़ा पर एक तनकीदी नज़र डालनी चाहिए ताकि ये समझ सकें कि इसे कब, कैसे और किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है।